जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है। हम एक ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं, जहां प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों को औपचारिक मान्यता दी जा रही है। आज का यह समारोह केवल एक दीक्षांत नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म के संगम का महापर्व है। हम धन्य हैं कि हमारे बीच आज ऐसे विशिष्ट अतिथि और पूज्य संत जन उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति इस आयोजन को दिव्यता और गरिमा से भर देती है। राधे राधे। भाई थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आप सभी को। राधे राधे। जी हाँ, राधे राधे बोलकर ही हम आपको जगा सकते हैं। ब्रजमंडल की इस पावन धरा पर जहाँ कण कण में रास है, जहाँ वृक्षों की छाँव में भी कृष्ण जी की भक्ति का सुकून मिलता है, जहाँ की हवाओं में भी वेदों की वाणी गूंजती है, और जहाँ आज भी यमुना की लहरों में श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान का आभास होता है, इस ब्रजमंडल की पावन धरा पर आज हम और आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे बीच आशुतोष राणा जी पधार चुके हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये अवसर जो है वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह का है। संस्कृत यूनिवर्सिटी देश की संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म के मूल्यों को, हमारे सामाजिक संस्कार को देश के युवाओं के विकास का आधार बनाने के भागीरथी प्रयास में जुटी है। और संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में माँ शारदे को प्रणाम करते हुए एबीपी न्यूज़ की ओर से मैं विकास कौशिक और संस्कृत यूनिवर्सिटी की शिक्षिका और मेरी आज की सहयोगी श्रीमती ज्योति यादव के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत जोरदार तालियां आप सभी के लिए, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए। और इस ब्रजमंडल के बाल गोपाल श्री कृष्ण जब महाभारत में रण क्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने तो उन्होंने युद्ध में हथियार उठाने से पहले ही भयभीत हो जाने वाले अर्जुन को कर्म का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए तू कर्म को ही अपना अधिकार मान, अपना धर्म मान और फल की चिंता किए बिना कर्म करता जा। वैसे आज जब हम संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में हैं तो यहाँ पर अपनी शिक्षा की अवधि को समाप्त कर उसकी डिग्री की प्रतीक्षा कर रहे हमारे छात्रों को देख रहे हैं, जिनके परिश्रम का फल उनकी डिग्रियों के माध्यम से उन्हें मिलने वाला है। ऐसे ही सही समय आने पर हम सबके जीवन में भी हमारी मेहनत, हमारी इच्छाओं, हमारे योग्य कर्मों का उचित फल हमें मिले, इसी कामना के साथ कर्म, नेतृत्व और संस्कृति के पाठ पढ़ाने वाली इस ब्रजभूमि पर स्थित इस संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन की इस बेला में मैं कुछ परिचय आपके बीच में औपचारिक रूप से करना चाहता हूँ। मंचासीन अतिथियों का क्रमवार मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। हमारे बीच में शारदा सर्वज्ञ पीठ के परम पूज्य पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी अमृतानंद जी महाराज पधारे हैं। हम सभी करबद्ध निवेदन है कि जोरदार तालियों के माध्यम से महाराज जी का स्वागत करें। हमारे बीच में
पूज्य चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं, जो आध्यात्म, रामकथा और भारतीय दर्शन के माध्यम से समाज में चेतना का संचार कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से महाराज जी का स्वागत करें। हम सभी अभिनंदन करते हैं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर नीलिनाक्ष एस व्यास जी का। आप प्रोफेसर हैं IIT कानपुर के और शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आप एक स्थापित नाम हैं। हम जोरदार तालियों के साथ आपका भी स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का। आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और साथ ही आप कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी हैं। आपके नेतृत्व में भारतीय उच्च शिक्षा नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं सादर स्वागत करता हूं सुप्रसिद्ध अभिनेता, वक्ता, साहित्यकार और मंचीय कलाकार, ऐसे न जाने कितनी योग्यताओं को अपने काबू में रखने वाले श्री आशुतोष राणा जी का, जिनका व्यक्तित्व साहित्य, कला और संस्कृति का सजीव स्वरूप है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। विशेष रूप से स्वागत है संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का, जो संस्थान के मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं और दूरदर्शी नेतृत्व करता हैं। हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहते हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का। आपका मार्गदर्शन सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हम आभार प्रकट करते हैं पुराण मनीषी पूज्य श्री कौशिक जी महाराज का, जो ज्ञान, सेवा और त्याग के प्रतीक हैं और आपकी उपस्थिति से आज हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं महामंडलेश्वर पूज्य हिमाद्री सखी जी का, जो कि भक्ति और सेवा की अद्वितीय साधिका हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हम नमन करते हैं भगवत प्रवक्ता पूज्य पुंडरीक जी महाराज को, जिनकी सरल वाणी में गूढ़ ज्ञान समाहित होता है। हम स्वागत करना चाहते हैं आचार्य मनीष जी का, जो वैदिक जीवन शैली, स्वास्थ्य और संस्कृति के आधुनिक प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच प्रसिद्ध शिक्षाविद, संस्थापक और उद्यमी डॉक्टर JC चौधरी जी उपस्थित हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं पूजनीय बालकानंद जी महाराज का। स्वामी बालकानंद गिरि जी आनंद अखाड़े के आचार्य और महामंडलेश्वर पद पर आसीन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं श्री सुदीप गोयंका जी का। आप संचालक हैं गोल्डी ग्रुप के, जो शिक्षा, उद्योग और इनोवेशन से समाज को नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं मंच पर विराजमान हमारे प्रो वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर राजेश गुप्ता जी का, जिनका संस्थान के प्रति जो स्नेह है वो बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही हम स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी का, चेयरमैन विजन ग्रुप, जो इस खास समारोह में हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। और हम स्वागत करते हैं हमारे कुलपति, हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर MB चेट्टी जी का, जिनके शैक्षणिक नेतृत्व और संगठनात्मक दृष्टिकोण से संस्थान को गुणवत्ता की नई दिशा मिल रही है। बहुत जोरदार तालियों के साथ सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। हम सभी के बीच उपस्थित हैं संस्थान की माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी। हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब हम कार्यक्रम की पावन शुरुआत उस सनातन परंपरा से करने जा रहे हैं जो प्रकाश, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, अर्थात दीप प्रज्वलन। अब हम माँ सरस्वती के पावन स्मरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवर्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् Welcome, right? सर्वज्ञ पीठाधीश और अब बारी है हमारे इस मंच पर आसीन हमारी सम्मानित विभूतियों के औपचारिक स्वागत की। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से कि वे आएँ और श्री शारदा सर्वज्ञ पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं चांसलर साहब से ही निवेदन करूंगा कि आप कुछ कदम और आगे बढ़ाएं और पूज्य चिन्मयानंद बाबू जी का भी शॉल भेंट करके स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आप भी अपनी ज़ोरदार तालियों के माध्यम से अपना अपना अभिनंदन ज़रूर मंचासीन अतिथियों तक पहुंचाएं और इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाते रहें। चांसलर साहब से निवेदन मैं करूंगा कि आप डॉक्टर नलिनाक्ष एस व्यास जी का भी स्वागत करें। आप प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर, डॉक्टर नलिनाक्ष एस व्यास जी। और अब मैं निवेदन करूंगा चांसलर साहब से कि आप प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, चेयरमैन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी का भी स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके स्वागत करें। और अब मैं चांसलर साहब से निवेदन करूंगा कि आप आशुतोष राम नारायण नीखरा साहब, जिन्हें हम आशुतोष के नाम से जानते हैं, आशुतोष राणा के नाम से जानते हैं, उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। प्रसिद्ध अभिनेता, टेलीविज़न के जाने माने चेहरे
और अब लेखक के तौर पर भी अपनी बड़ी पहचान बनाने वाले आशुतोष राम नारायण निखरा जी। और अब मैं चांसलर साहब से निवेदन करूंगा कि आप जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और चांसलर साहब स्वागत करते हुए हिमांगी सखी जी का। महामंडलेश्वर पूज्य हिमांगी सखी जी भक्ति और सेवा की अद्वितीय साधिका हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप भी अभिनंदन और स्वागत करें। और चांसलर साहब से निवेदन कि आप आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट नाम बनाने वाले आचार्य मनीष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सुदीप गोयंका जी का स्वागत करते हुए। और अब डॉक्टर जेसी चौधरी जी का स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय चांसलर साहब। जेसी चौधरी जी प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप आकाश इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं और प्रसिद्ध उद्यमी हैं। आपका शिक्षा क्षेत्र में योगदान प्रेरणादायक है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अब मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर एम बी चेट्टी जी से निवेदन करती हूँ कि आप कुलाधिपति उप कुलाधिपति महोदय डॉक्टर राजेश गुप्ता जी का औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर डी एस तोमर महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय हमारे कुलपति डॉक्टर एम बी चेट्टी जी का औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुल अधिपति महोदय आदरणीय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से कि वे संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ की औपचारिक घोषणा करें। I declare the convocation open. अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम बी चेट्टी जी को कि कृपया मंच पर पधारें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी अतिथि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का स्वागत करें तथा विश्वविद्यालय की प्रगति एवं उपलब्धियों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आपका नेतृत्व, दूरदृष्टि और समर्पण संस्थान को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। हम सभी आपके विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Good afternoon, everyone. It gives me a great pleasure in welcoming all of you to the 6th convocation of Sanskriti University. I am overwhelmed to see the galaxy of seers and intellectuals who are part of this convocation, and they have graced with their divine presence. I take this honor of welcoming Ananta Sri Vibhushita Jagadguru Ramanandacharya Swami Satisharya Ji Maharaj Ji,
I also welcome Sri Sharda Sarvagna Peethadishwar Ananta Sri Swamiji Amrutananda Deva Tirtha ji. I welcome Sri Asutosh Rana ji. I welcome Pujya Pundarik ji Maharaj. I welcome Swami Balakananda Giriji Maharaj. I welcome Pradhan Manisha Pujya Sri Kaushik ji Maharaj. I welcome Parama Pujya Sudhanshu ji Maharaj. I also welcome Acharya Manish ji. I welcome Mahamandaleshwara Hemangi Sakhima. I welcome Pujya Chinmayananda Bapu ji. I welcome Acharya Pramod Krishnam ji. I welcome Sudeep Goenka ji, Dr. Vinay Kumar Pathak ji, Dr. Nalinesh Wax ji, Dr. Sachin Gupta ji, the Honorable Chancellor of this university, and the Honorable Pro-Chancellor, Dr. Rajesh Gupta ji, and the Group Chairman, Dr. Mukesh Gupta ji, and another Honorary Doctorate awardee, Dr. J.C. Chaudhary ji, Dr. Meenakshi Sharma ji, the CEO of the university, and advisor to the Chancellor, Sri Anil Mathur ji, and the Executive Director, Sri Anil Chabra ji, and all the dignitaries who are present here. Dr. Sachin Gupta, the youngest first Chancellor, generation Chancellor of the youngest and the fastest growing university in the country, needs no introduction in the field of education. His vision, forethought and passion for dedication has culminated into the establishment of Sanskrit University in 2016. I welcome you, sir. I extend a warm welcome to Pro-Chancellor of Sanskrit University, Sri Rajesh Gupta ji, who has been the source of motivation and encouragement for all of us. I welcome Sri Mukesh Gupta ji, Honorable Chairman Vision Group, who is also the President, New Global Vision Society, and his main concentration is towards the special education programs, especially for Divyang students. It gives me an immense pleasure to welcome again the Honorary Doctorate awardees, Dr. J.C. Chaudhary ji and Sri Asutosh Rana ji. I am happy to welcome all the honorable members of the Executive Council, Academic Council, members of Board of Studies of different schools, my colleagues in the university, graduating students, distinguished invitees, parents of graduating candidates, and the representatives of press and media. Sanskriti University, known for excellence in life, for students has become a synonym for providing global education and Indian ethos. Sanskriti is committed in elevating itself to the status of top 100 universities in the world. I am happy to share with all of you that the university secured funding of 4.72 crores for the establishment of Technology Business Incubation Foundation by the Department of Science and Technology, Government of India. We also are hosting 10 startups under this, and in the next 1 year, we shall have 25 startups. The university also has a project on Yamuna River from ISRO, Government of India. The university also has an incubation center approved by the Government of Uttar Pradesh that helps to promote the development of knowledge-based innovative ventures. Recently, we had a mega job mela, wherein 25 reputed companies in India participated, in which more than 1,500 students attended and hundreds of students secured the jobs. University also conducted business and leadership conclave on 25th of April. Emphasis on research and skill-based education has resulted in creative thinking for the students, as evidenced from more than 2,000 research papers published in peer-reviewed national and international journals and filed 3,558 patents. Sanskriti University organized FDPs, conferences, seminars, symposia, workshops, brainstorming sessions on various topics, not only for the benefits of its faculty and students, but also for others. University has MOUs with a large number of universities in US, UK, Australia, France, Canada, Sri Lanka, Singapore, apart from having MOUs with several Indian universities for exchange of faculty and students. We shall soon be introducing joint degree programs with universities in Greece, Finland, Australia, and UAE. During the present convocation, a total of 2,046 students are taking degrees, of which
515 diploma, 1,277 undergraduate, 232 postgraduates, and 21 PhD. A total of 640 girl students and 1406 boys are taking degrees. We are awarding a total of 128 medals, which consists of 45 gold, 44 silver, and 39 bronze medals. The university has made a substantial efforts to justify its mandate and achieve the targets. However, I promise that there will be no room for complacency, and we, the team, Sanskruti, would pledge to achieve academic and all-round excellence in the days to come. Jai Hind, Jai Bharat. एक बार पुनः आपका आभार एवं धन्यवाद। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम बी चेट्टी जी से कि वे श्री डॉक्टर जे.सी. चौधरी जी का औपचारिक स्वागत करें। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया उन्हें मानद उपाधि प्रदान करें। मैं डॉक्टर जे.सी. चौधरी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर स्वागत करता हूँ। संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुलपति के रूप में मुझ में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप डॉक्टर जे.सी. चौधरी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मानद उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। Dr. J.C. Chowdhury is a renowned numerologist, educationist and philanthropist known for his services for the past 48 years to the vast community through the establishment of Akash Educational Services Limited. He is also a motivational speaker and has authored books on numerology. He holds a master's degree in science from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan. After the successful launch of the Indian Institute of Numerology and the International Numerology Forum, Dr. J.C. Chowdhury achieved many milestones in the field of numerology. He has been honored with the first ever Guinness World Record in 2022 for the most reviews on his YouTube live sessions on numerology. He is also associated with Akash Healthcare Private Limited, focusing on orthopedics and joint replacement surgery. Dr. Chowdhury is an eminent author and influencer. His publications include Advanced Numerology, Practical Numerology, ABC of Vastu Shastra, Fundamentals of Vastu, Meditation and Subconscious Mind, Chakras, Mudras, Healthy Life at your young fingertips, and so on. And he has also made magnanimous contributions by donating to the Army Central Welfare Fund during the Kargil War in 1999. He also announced free coaching for the children of incredibly brave soldiers who sacrificed their lives while protecting the motherland during the Kargil War. Dr. Chowdhury has been honored with several awards and recognitions for his work in education and entrepreneurship like Dr. S. Radhakrishnan Memorial Award, National Teachers Award, World's Greatest Leaders Award, Global Education Leaders Award, Global Gandhi Award, Dr. APJ Abdul Kalam Award, and so on. It is with the utmost respect that Sanskrit University confers the degree of Doctor of Philosophy, honoris causa, on Dr. J.C. Chowdhury. Thank you very much. All the respected guests and dear friends, इस मौके पे जो लोग यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके जा रहे हैं, कोई MBA करके जा रहा है, B फार्मेसी करके जा रहा है, अलग अलग कोर्सेज करके जा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। आपने लाइफ का पहला माइलस्टोन क्रॉस किया है और इस माइलस्टोन को क्रॉस करते समय आप सोचते होंगे
पता नहीं ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी, कब यहाँ से निकलेंगे, और निकलने में बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पीरियड जो आपके लाइफ का था, ये सबसे बढ़िया और गोल्डन पीरियड था जो आपका ख़त्म हो गया है। आने वाला टाइम आपका अपना नहीं है। अब तो आप 12 बजे तक पढ़ना चाहते हैं, 1 बजे तक पढ़ना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं, नहीं उठना चाहते हैं, मर्जी के मालिक हो। लेकिन जब नौकरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो आपको बंदिशें हो जाएंगी। वो फेस आपका सबसे डिफ़िकल्ट फेस होगा जिसको अभी आपने देखा नहीं। और लाइफ में दो चीज़ें बता दूं, क्योंकि मुझे 53 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और वैराइड फील्ड में मैंने मास्टरी की है, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, वास्तु में भी, बॉटनी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी। और अभी मैं सोचता हूँ कि अभी तो कुछ किया नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। इसका मतलब क्या है कि जीवन में जो मिल जाए उससे सेटिस्फाइड कभी नहीं होना। सिर्फ रखिए और क्या कर सकता हूँ, एक प्यास आगे बढ़ने की, एक जोश आगे बढ़ने का कभी बुझना नहीं चाहिए। कंटेंटेड रहना ज़रूरी है, लेकिन ये मत कहिए कि अब मैं और क्या पढ़ लूँ, बहुत हो गया। जैसे टीचर कहते हैं 60 साल में रिटायरमेंट हो गई, बहुत कर लिया। मैं 75 की एज में सोचता हूँ मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। और जब जब आपको तकलीफ़ें लाइफ में आएंगी, जब जब आप परेशान किए जाओगे भगवान के द्वारा, तो भगवान को आप ये मत कहिए मैं ही मिलाऊँ क्या, मेरे लिए सारी प्रॉब्लम है। ये आप गलत सोचते हैं। भगवान का धन्यवाद करो कि उसने आपको चुना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो जानता है आप में वो क्षमता है। तो जब जब कभी प्रॉब्लम आए, समझ लीजिए ईश्वर आप पे बहुत प्यार करता है। ही लव्स यू मोस्ट। मेरे कॉलेज में सवेरे में जब उठता था 5 बजे एक फ़ोन आता, पिएगा, एक टीचर ही नहीं आ रहा, गोयल साहब नहीं आ रहे। 6 बजे आएगा, खन्ना साहब नहीं आ रहे। 8 बजे आएगा, गुप्ता जी नहीं आ रहे। तो मेरा दिमाग चमक जाता था, शाइन कर जाता था। अब मज़ा आएगा, अब कैसे ग्रुप कंबाइन करने, किस टीचर को कहाँ फेंकना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी चालू हो गई। तो माइंड हमेशा ही शार्प होगा जब आप मुसीबतें फेस करेंगे। मुसीबतों को आप झेल के ही आगे बढ़ सकते हो, और कोई भी सक्सेस बिना हार्ड वर्क के, बिना मुसीबतों के आपकी सक्सेस नहीं होती। और लाइफ में जो चीज़ सोचें एक्सेप्शनल सफलता सोचिए, नॉर्मल सफलता सोचिए मत। जो गोल रखिए जो आज तक किसी ने ना रखा हो, और ये याद रखिए कि मैं सब कुछ हूँ, सबसे बढ़िया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब तक आपके दिल में जो जलती रही आई एम द बेस्ट, तो यू विल बी द बेस्ट। माइंड हमारा ऐसा है, जो सोचता है वो हो जाता है। और इसलिए ज़िंदगी में सोच पॉजिटिव रखिए, और भगवान को धन्यवाद दीजिए जब आप तकलीफ़ दें, क्योंकि आपको पैदा किया है, आपको अंग सारे दिए, फ्री में दिए, तो वो धन्यवाद का पात्र बनता है। तो आई हैव बीन ऑलवेज थैंकिंग द गॉड टू गिव मी ट्रबल सो दैट आई मे वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ। मैं यूनिवर्सिटी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी है। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी इस काइंडनेस के लिए जो उन्होंने किया है। और मैं अब यहाँ का एलुमनाई हो गया हूँ। मेरी सेवाएं एजुकेशन फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, न्यूमरोलॉजी फील्ड में, किसी फील्ड में भी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम बी चेट्टी जी से कि वे आशुतोष राणा जी का औपचारिक स्वागत करें और कृपया उन्हें मानद उपाधि प्रदान करें। मैं श्री आशुतोष राणा जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर स्वागत करता हूं। संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुलपति के रूप में मुझ में निहित प्राधिकार के आधार पर
मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप श्री आशुतोष राणा जी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी मानद उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। Ashutosh Rana ji is an acclaimed Indian actor, poet, author and television presenter, widely recognized for his powerful and intense performances, particularly in negative roles. A graduate of Dr. Hari Singh Gaur University and an alumnus of National School of Drama, Rana ji made a significant mark in Indian cinema with his chilling portrayals of Gokul Pandit in Dushman, which earned him the Filmfare Award for Best Villain, a feast he repeated with Sangram. Over the years, he has acted in Hindi, Telugu, Tamil and other regional films, and his versatility has also extended to the digital space, winning the Filmfare OTT Award for Best Supporting Actor for Paglat. Beyond acting, Ashutosh Rana ji is a celebrated author with works like Maun Muskan Ki Maar और Ramaraj Hamare Ram, further cementing his place in a multifaceted personality in Indian arts and culture. Ashutosh Rana ji often shares his insights on spirituality, life lessons and motivation through various platforms, including social media and events. Rana ji is known for his deep interest in spirituality and has spoken extensively on topics related to Hindu mythology and philosophy. It is with utmost respect that Sanskrit University confers the degree of Doctor of Philosophy honoris causa on Sri Ashutosh Rana ji. आज जिन दो बड़ी शख्सियतों को यहाँ मानद उपाधि मिली है, उनको मानद उपाधि मिलते देखकर एक शायर की बात याद आती है कि डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता है। आपका किरदार बहुत बड़ा है, चाहे वो फिल्मी पर्दे पर हो या फिर साक्षात रूप में इस धरा पर, जहाँ आप बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो लाखों करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है, अपने आध्यात्म के साथ जोड़ता है। मैं आशुतोष राणा जी को सादर निमंत्रण देता हूं कि वो दो शब्द आकर हमारे बीच में ज़रूर रखें, हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षक समुदाय को प्रेरित करें। बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन अभिनेता, लेखक, गायक, मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष राणा जी का। सदैव वर्तमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी के श्री चरणों में मैं सादर दंडवत नमन करता हूँ। देखिए, ये गुरु कृपा का प्रमाण होता है कि गुरु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि वो आपको संतों का, वो आपको विद्वानों का, वो आपको विद्यावानों का सानिध्य उपलब्ध करवा देते हैं और फिर उनके माध्यम से आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान की या उपाधियों की। लेकिन पूज्य दत्ता जी हमसे कहा करते थे कि बेटा, संसार में, हमारे गुरुदेव, संसार में तीन चीज़ों से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। बोले बेटा, एक आधि, एक व्याधि और तीसरी उपाधि। आधि और व्याधि के तो उपचार हैं बेटा, लेकिन उपाधि को ग्रहण करने के पहले बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं कोई उपचार नहीं है। तो सर्वाधिक जितने हम रोगग्रस्त होते हैं वो आदि व्याधि की अपेक्षा उपाधि से हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये भरपूर विश्वास है कि मुझे अगर ये उपाधि, मानद उपाधि, डॉक्टरेट की, जिसे हिंदी में विद्या वाचस्पति कहा जाता है, PhD को, तो उसकी अगर उपाधि से मुझे सम्मानित किया गया है तो निश्चित रूप से मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि आपको मिला कहाँ से है?
मिला आपको संस्कृति विश्वविद्यालय से है। अब सभ्यता और संस्कृति में बड़ा अंतर होता है। सभ्यता का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, और संस्कृति का मतलब होता है कि आप कैसे हैं। तो अब हम कैसे हैं वाले संस्थान से यदि हमें ये उपाधि मिली है, तो मैं निश्चित रूप से डॉक्टर सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि यहाँ पर मंच पर जो आसीन हैं वो सभी संत हैं और सभी परमात्मा की कृपा प्राप्त लोग हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आशुतोष को इस उपाधि से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकार से निश्चित रूप से अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हमारी रक्षा करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पात्रता प्रदान करेंगे कि मैं उस उपाधि को जो मुझे मिली है उसे मैं डिज़र्व कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभारी हूं। बस ऐसे ही स्नेह, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। हालांकि टर हमारे नाम में पहले से लगा था, एक्टर, अब आपने दूसरा टर और लगा दिया है तो ये डॉक्टर हो गए हैं। तो अब निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपके कृतज्ञ भाव निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपकी ओजस्वी वाणी, गुण चिंतन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। इस अवसर पर आपके आशीर्वचन और विचार हमारे विद्यार्थियों के जीवन में नई ऊंचाई और ऊर्जा का संचार करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम.बी. चेट्टी जी से कि वे आज के इस गरिमामयी अवसर पर स्नातक और स्नातकोत्तर एवं शोध विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किए जाने हेतु मंच पर प्रस्तुत करें। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया योग्य विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करें और उपाधि वितरण की प्रक्रिया आरंभ करें। माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता जी की कृपा से इन विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए उपाधि प्रदान की जाएगी। सभी पीएचडी कार्यक्रम के स्नातक कृपया खड़े हो जाएं। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपकी अनुमति से आपके समक्ष डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी 21 स्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जिनमें अनुपस्थिति स्नातक भी शामिल हैं, जिन्होंने डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं के पूरा किया है, और अनुरोध करता हूं कि उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की जाए। आई रिक्वेस्ट द पीएचडी स्कॉलर्स, degree holders to come one by one onto the stage and receive your degree certificates from the dignitaries. मैं बुलाना चाहूँगी अमित सिंह, फ़हीम खान, संदीप कुमार वत्स, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, ऐश्वर्य अवस्थी, कृष्णा राज सिंह, अनामिका दत्ता, दया रानी, राम प्रकाश प्रजापति, रेखा श्रीवास्तव, प्रियंका कुमारी, प्रीति, मोहम्मद फ़हीम अख्तर, गगन नागपाल, अभिषेक सिंह और ऋतु सिंह को।
अब मैं सादर आमंत्रण देती हूँ प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं नीति निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्वकर्ता माननीय डॉक्टर नलिनाक्ष एस व्यास जी से कि वह कृपया मंच पर पधारें और इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे प्रेरणादायी विचारों से हमें सभी को लाभान्वित करें। सम्माननीय कुलाधिपति महोदय तथा मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय जन, कॉन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह एक बड़ा फॉर्मल या औपचारिक ओकेजन होता है। मैं भी कुछ औपचारिक बातें आपसे करने आया था और ये सोच के आया था कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, क्योंकि आशुतोष जी बोलने वाले हैं। लेकिन सचिन जी ने मुझे अभी अभी बताया कि आशुतोष जी बोल चुके हैं, उन्हें अब और नहीं बोलना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। ये दीक्षांत समारोह है, कॉन्वोकेशन का हिंदी अनुवाद दीक्षा का अंत, दीक्षा का उसका समारोह है और समारोह आप सभी लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं खुद कुलपति रह चुका हूँ और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये दीक्षा का अंत नहीं है, ये आपकी वास्तविक शिक्षा का शुभारंभ का क्षण है। इसे दीक्षांत समारोह कहना उचित नहीं है। आपकी शिक्षा की शुरुआत यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से होगी। इस वक्त हम लोग और पूरा विश्व एक बहुत ही बड़े मंथन के क्षण से गुजर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और सामरिक दृष्टि के क्षेत्र में एक बहुत ही उथल पुथल सी स्थिति मची हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ आगे अपना पाठ्यक्रम कैसे बनाएं, कैसे पढ़ाएं, किस तरह की चीज़ों पे विद्यार्थियों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया है। अब सॉफ्टवेयर की उतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ चैट जीपीटी कर देगा। ड्रग डिस्कवरी जो आप फार्मेसी के क्षेत्र में पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। ड्रग डिस्कवरी आपकी सीधे सीधे चैट जीपीटी एक क्षण में कर देगा। तो हमें क्या शिक्षा देनी है और क्या सीखना है, इसका अभी अंत नहीं हुआ है। शिक्षा में निरंतरता बनाए रखनी होगी, कंटिन्यूसली करिकुलम को रीडिज़ाइन करना होगा, कंटिन्यूसली फैकल्टी को ट्रेनिंग देनी होगी, कंटिन्यूसली जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। ये जो निरंतरता, चिरंतनता एजुकेशन के क्षेत्र में है, जो एजुकेशन अब सनातन हो गई है। जो सनातन चीज़ें थी, जैसे जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वो बने रहेंगे। सत्य की खोज बनी रहेगी किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जो पेरिफेरल स्किल्स थी वो अब बदलती जा रही है। इस पे हमें ध्यान देना होगा, अन्यथा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ाने के केंद्र हैं,
जो अध्यापक है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ डेट होने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं हुए हों तो। इसलिए मेरा आपसे यही संदेश है कि ये शुरुआत है। आपने जो कुछ सीखा इस प्रांगण में, उसमें सभी चीज़ों का समावेश रहा है। एक तरफ आप ड्रोन को उड़ता हुआ देख रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ सनातन ज्ञान है। एक अद्भुत सा संगम है, सभी चीज़ों का मिश्रण यहाँ पे है। इस सब को अपने अंदर समावेश करिए और आगे अपने भविष्य की तलाश खुद करिए। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सादर आमंत्रण देती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त मार्गदर्शक और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को कि कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों एवं अनुभवों से हम सभी को लाभान्वित करें। आज के इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पे उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, आज जिन्हें हमने विद्या वाचस्पति का उपाधि दी है, ऐसे चौधरी सर और आशुतोष राणा जी, मेरे अपने मित्र और मेंटोर डॉक्टर व्यास, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु और आप सभी बच्चे जो जिन्हें आज उपाधि प्रदान की है। सबसे पहले तो मैं आप सभी उपाधिकर्ताओं को जिन्हें आज उपाधि मिली है उनको बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप जो लोग सारे जितने लोग यहाँ पे हैं वो अपने माता पिता और गुरु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब भी कभी इस संस्कृति में किसी को भी कुछ मिला है तो उसमें इन तीन लोगों का बहुत जो है वो रोल है, माता का, पिता का और गुरु का। हमारे यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है और हमारी जो समाज है, वैसे तो दीक्षा का कभी अंत नहीं होता और कॉन्वोकेशन का हिंदी दीक्षांत भी नहीं है, लिख लेते हैं हम लोग। लेकिन भारतीय संस्कृति में शिक्षा को तभी पूरा माना जाता है जब दीक्षा दी जाती है। और शिक्षा होती है डिग्रीज, शिक्षा होती है कि आपको कुछ पढ़ने लिखने के सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो गई। और दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको जीवन जीने की आदत पड़ी है। आप जीवन कैसे जिए, इसलिए दीक्षांत समारोह या दीक्षा दी जाती है। आपको पता होगा गांव के अंदर अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा है या एक व्यक्ति बहुत छोटा है और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो अपने माँ बाप को नहीं रख सकता, वो अपने जो है वो समाज में अच्छी तरह एक्ट नहीं करता, तो गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि भाई इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हुई है। तो आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पद पे हों और कितने भी बड़े पैकेज पे काम कर रहे हों, अगर आपकी दीक्षा अच्छी नहीं हुई, आप समाज में रहने लायक नहीं है, तो वो बोलते हैं कि शिक्षा दीक्षा नहीं। लोग कहते हैं कि एक मेरे मित्र पूछ रहे थे कि भाई जो विदेशों का कॉन्वोकेशन होता है वहाँ पे हैट रखते हैं और अभी हम लोगों ने जो है वो ये परंपरा रखी कि हम प्लेज लेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दीक्षा का हमारा प्रयोजन है वो बहुत पुराना है और आप लोग गूगल करिएगा या कोई भी AI टूल यूज़ करिएगा और आप एक वर्ड टाइप करिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली है और शिक्षावल्ली में कि गुरु और शिष्य के क्या संबंध होने चाहिए उसका विस्तृत विवरण दिया है। और जब शिष्य की शिक्षा समाप्त होती है तो वो कुछ प्लेज जो है वो लेता है और उन प्लेजेस में ऐसी चीज़ लिखी है जिसको दीक्षा के संस्कारों में यूज़ करते हैं। कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को
देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को मानो। और उसमें एक और शब्द लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है यान वद्यानि कर्माणि तन सेवित्यानि नो इतरणी। जो कर्म निंदनीय है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और आगे लिखा है यास्माकिम सुचरतानि तान तव्योपातानि नो इतराणि। इसका अर्थ है कि गुरु के जो अच्छे आचरण हैं उनको तो आप लाएं, पर जो अच्छे आचरण नहीं है उसे नहीं लाना चाहिए। तो ऐसी हमारी शिक्षावल्ली और ऐसा हमारा उपनिषद था जिसने ये ज्ञान शिष्य को, आचार्यों ने शिक्षा के समापन पे ऐसा ज्ञान दिया। आज हम लोग के सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे युवाओं के सामने है कि अगर हमने डिग्री ले ली और अब हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है, यूएस ने कितना टैरिफ लगा दिया। तो मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया था, लेकिन अब ऐसा समय है कि हमें सोने का शेर बनाना है, ना कि चिड़िया बनानी है। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आज सब युवाओं से कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.9% भारत देश है, लेकिन भारत देश का जो प्रोडक्शन है वो 1.9% ही है खाली। तो हमें विश्वविद्यालय में, अभी डॉक्टर व्यास कह रहे थे, हमें विश्वविद्यालय में ऐसी शिक्षा देनी है कि विश्वविद्यालय का प्रोडक्शन बढ़े। आज सुबह सुबह आपने देखा हेड न्यूज़ आई, अमेरिका पॉजेस टैरिफ ऑन चाइना फॉर 90 days। वाई? अभी चाइना बहुत 20, 25, 30 वर्ष पहले ही ऐसा जाइंट नहीं था टेक्नोलॉजी का, ऐसा प्रोडक्शन का जाइंट नहीं था, लेकिन आज चाइना के पास जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है और उसके कारण वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज इस देश को ज़रूरत है दो चीज़ों की। एक, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, कि हम इकोनॉमिक्स में अपने पैट्रियोटिज्म, हमें अपने जो उत्पाद है उस पर गर्व होना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। जापान जैसा छोटा देश, जर्मनी जैसा छोटा देश, 90% कार अगर वो यूएस में भी है तो अपने ही ब्रांड की यूज़ करते हैं। अगर आप यूएस में जाइए, देखिए जापान के लोग अपनी बनाई हुई कार ही यूज़ करते हैं। एक ये देश है जो दूसरे के प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो मुझे आप लोगों से सबसे निवेदन करना है कि इस बात पे मुहिम चलनी चाहिए, संस्कृति विश्वविद्यालय से चलनी चाहिए कि हम इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म रखें। मैंने एक मैगज़ीन में, फोर्ब्स मैगज़ीन में एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ समय पहले, जब भारत में दूरसंचार आया, मोबाइल टेलीफोनी आई, तो मोबाइल टेलीफोनी उस समय चाइना में भी आई। इंडिया ने तुरंत जीएसएम जो विधि है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको हमने अपनाया। हालांकि उस समय इस देश के पास वायरलेस इन लोकल लूप और CDMA टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन चाइना ने बोला कि नहीं, हमारा रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी है, पर आपको हमारी टेक्नोलॉजी पे ग्रो करना पड़ेगा अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए। और आज इतने वर्षों के बाद हम दूसरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं और चाइना मोबाइल टेलीफोनी में फर्स्ट रैंक के साथ, जो भी 6th और 7th रैंक है। तो फोर्ब्स मैगजीन में लिखा था कि चाइना इज़ नॉट नंबर 1 ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजी, बट इट इज़ नंबर 1 ड्यू टू इट्स टेक्नो नेशनलिज्म। वो अपने तकनीकी राष्ट्रवाद के कारण नंबर 1 पे है। और मुझे लगता है कि आज हमारे पास दो शब्द हैं, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म एंड टेक्नो नेशनलिज्म। मुझे लगता है कि हम सब लोग इन दोनों चीज़ों पे काम करें और इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें। आज हमारे पास मौका है कि AI और डेटा साइंस की टेक्नोलॉजीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास डेटा है, और हम ऐसा ना हो कि दूसरे के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है इस तरफ आगे बढ़ें, और हम लोग जो है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म में, इकोनॉमिक टेक्नो नेशनलिज्म में, तो ये देश सोने की जो है वो शेर बनने में जो है वो आगे बढ़ेगा।
आप सभी को आज की डिग्रीज मिली हैं आपको इस सफलता के लिए। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द है सक्सेस, पर हिंदी और संस्कृत में दो शब्द हैं, सफलता और सुफलता। हिंदी और संस्कृत में मानते हैं कि हो सकता है कि आप सफल हो जाएं, सफल का मतलब आप फल के साथ हो, लेकिन फल अच्छा ना हो, तो उन्होंने एक शब्द और निकाला सुफल, कि भाई फल भी अच्छा हो और आप मीठे भी हो, तो आपका जीवन में सफलता भी रहे और सुफलता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको, आपके माता पिता को, आपके गुरुओं को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम सब लोग की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदीप गोयंका जी को, जो संचालक हैं गोल्टी ग्रुप के, जो शिक्षा, उद्योग और नवविचार से समाज को दिशा दे रहे हैं। सर्वप्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय सचिन जी, राजेश जी, मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई आज 6वें एनुअल कॉन्क्लेव की। और मैंने साक्षात रूप से आज आप तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह देख लिया यहाँ पे। मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है कि आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे परम पूज्य संत लोगों का आशीर्वाद मिला, औद्योगिक घराने से और कला के उत्तीर्ण हस्ती हिंदुस्तान की हमारे बीच में है। लेकिन इसके साथ ही मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि डॉक्टर व्यास और पाठक सर के बाद मुझे इसलिए बुलाया गया है कि पहले कानपुर वालों से बुलवा लो, बाकी लोग का देख लेंगे क्या है। फ्रेंड्स, इट्स एन ऑनर just not for you who have got the degrees today, but for your information, today is also the International Youth Day, which was designated by the United Nations in the 1990s. So I will take very few words just to say, firstly, I pity the students, especially the ones sitting on the last chair. 25 years back, when I graduated from Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, I was sitting there, and the moment I saw the stage so big, with so many dignitaries, I told to the friend next to me, dear friend, we will have to listen to so many people today, and we have to sit in quiet manner for so many hours. I pity you, but I can tell you that out of the many speakers, one of the speakers was Jack Welch. And when Jack Welch said that tomorrow you will be on stage and you will remember the time which you were sitting on that chair, and you will see what did you hear and what made an impact to you. So I request you today, out of the speakers on the stage, even one statement, one line can change your life, because all of them are achievers from the last decades. I have been told to speak less. I can speak for hours, but last not the least, out of 15,000 plus students in Sanskriti University, one of you or many of you could be the Vice Chancellor tomorrow, could be a director of an organization, or could be a superstar like Dr. Ashutosh Rana. Yes, now Dr. Ashutosh Rana, which he was not 2 weeks back when I met him in Kanpur. Friends, in Gita it is said, Karmaniye Vachika Varaste Ma Faleshu Kavachan Kadachan. Means labor and not to ask for any reward. I promise you, when I look back at my life at age of 43, and every distress, every adversity was the seed of equal success, and I can connect the dots today, which has brought me today on this occasion, thankful to Sachin ji and Adit Bhaiya. I was supposed not to come, but it is their love, and I'm fortunate that I have come today. I still wish Sachin ji, Mukesh ji, Rajesh ji, if I can get an admission to your university, I would still like to go and sit in the classroom and study like you. Last few lines, to dream anything you want to dream, that is the beauty of human mind. To do anything you want to do, that is a trust of human will. It is your courage, it is your belief, and it is your luck which you can convert. And I promise you, this university is just a stepping stone, the best chapter in your life. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.
और अब पूज्य कौशिक जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं चांसलर साहब से निवेदन करूंगा। सादर आमंत्रण देती हूँ संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, दूरदर्शी शैक्षिक नेता, नवविचार के प्रेरक और विद्यार्थियों के हित में निरंतर समर्पित रहने वाले माननीय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी को कि वे कृपया मंच पर पधारें और दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोल बांके बिहारी लाल की। सबसे पहले यहाँ आए जितने विद्यार्थीगण, मैं चाहूँगा एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें अपना। आज ये कन्वोकेशन, ये दीक्षांत समारोह आपकी वजह से है, लेकिन तालियों में कमी है। एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए अपने लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां संस्कृति के आज जितने अतिथि मान्य गण जितने हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत हो, ताकि लगे वो संस्कृति में आए हैं और आप संस्कृति से भी गए नहीं, वहाँ के एलुमनाई हैं, अब आप एलुमनाई बन गए हैं। मंच पे आसीन परम पूज्य, परम आदरणीय जितने भी यहाँ संतगण हैं, मैं सबको चरण नमन करता हूँ, वंदे करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, क्योंकि एक एक आप में से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे संत हैं जिनको सोचना भी और मिलना भी कठिन है। और आज आप सबने इस संस्कृति की भूमि पर आके हम सबको आशीर्वाद दिया, हम सबको कृतज्ञ करा, धन्य किया हमको। कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा ये आज का निमंत्रण स्वीकार किया और बच्चों को आशीर्वाद दिया डिग्री देने का। उसके साथ साथ हमारे पास आज दो बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर पाठक साहब जो प्रेसिडेंट हैं AIU के और वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर व्यास साहब जो IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और रेलवेज और पता नहीं कितनी भारत की ऐसी संस्थाएं वहाँ एडवाइज़र हैं, और आपने हमें आज को मार्गदर्शन किया। इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बीच में हैं सुदीप गोयंका जी, जिनके लिए उनका कोई कहना बहुत छोटा होगा, उनकी इंडस्ट्री आज पूरे देश में गोल्डी ग्रुप के नाम से फेमस है। आचार्य मनीष जी हिम्स आयुर्वेद के आप हैं। उसके साथ साथ आज हमने यहाँ 2 मानक उपाधि दी, जिसमें डॉक्टर JC चौधरी जी, अब उनको डॉक्टर से ही संबोधित करूँगा, डॉक्टर JC चौधरी जी आकाश इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपने न जाने कितने बच्चों को IITs मेडिकल में दाखिला दिलवाया, और आज इस संस्कृति का सौभाग्य है कि आपको हमें मानक उपाधि देने का ये मौका मिला। हम आज कृतज्ञ हैं कि आपने उन सभी बच्चों का जीवन को आपने कृतज्ञ करा, और आज संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से हम आपको ये मानक उपाधि दी और आपने स्वीकार किया। और वृंदावन में आपने 4 धाम और वैष्णो देवी धाम बनाकर एक नए आयाम और कीर्तिमान बनाया, जो आपकी सोच को आगे ले जाता है। हमारे बीच में आज एक एक्टर, पोएट, लेखक, कलाकार डॉक्टर आशुतोष राणा जी। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँगा जो आपको डॉक्टर आशुतोष राणा जी कह रहा हूँ। इस बात के लिए आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज हमने इस संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने इस डिग्री स्वीकार करके हम सबको कृतज्ञ किया है। आदरणीय डॉक्टर हेमा मालिनी जी, डॉक्टर सत्या हिंदुजा जी, फॉर्मर BCCI चेयरमैन, और ऐसे ही मान अतिथियों ने संस्कृति विश्वविद्यालय की मानक उपाधि लेके हम सबको हमारा नाम ऊंचा किया है, और कहीं ना कहीं आप इस विश्वविद्यालय के एल्यूमिनस बन गए हैं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा दोनों से, जब भी वृंदावन में आप आएँ, हमारे बच्चों को
आके संबोधित करें, उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने जीवन में वो सब अचीव किया है जो हमारे बच्चे सोचते हैं। हम भी ये सोचते हैं हमारे बच्चे आगे जाके कोई एक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, क्या पता कोई अच्छा संत बने। और आप दोनों की आज इस दीक्षांत समारोह में उनको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सभी बच्चों का, डीन्स का, CEO मैडम का, वाइस चांसलर का धन्यवाद करता हूँ। बरसिया जी से यहाँ पे ग्रुप से धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय हमारे जगत गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। आदि हमारे शारदा पीठ के शंकराचार्य, जितने संतगण हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबी लिस्ट है, जितना भी कहूँ थोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और यही कहूँगा कि बच्चों, संस्कृत विश्वविद्यालय से आज आप पास होकर जुड़ जा रहे हो, जीवन में एक नया कदम रख रहे हो, बट ये संस्था आपकी है। जिस तरह हमारे नाम से हमारे माँ बाप का नाम जुड़ जाता है, उसी तरह आज विश्वविद्यालय के नाम की डिग्री के साथ आपका नाम जुड़ गया है। अपने नाम को नई ऊंचाइयों पे लेके जाइएगा, अपने नाम को, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, अपने देश के नाम रोशन कीजिएगा। विश्वविद्यालय आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। कुछ सपने पूरे जल्दी होते हैं, कुछ में समय लगता है, लेकिन जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तकदीर बदल जाती है, तदवीर बदल जाती है। तकदीर बदल जाती है, तदवीर बदल जाती है। इंसान खुद पे आ जाए तो तस्वीर बदल जाती है। ऐसी संस्कृति के बच्चे हैं, और ऐसी मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। अब हम इस गरिमामयी दीक्षांत समारोह के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अतः मैं सादर अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से कि वे इस दीक्षांत समारोह को औपचारिक रूप से समापन करने की घोषणा करें। I hereby declare the convocation closed. मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे